उसके बाद फिर से मैं आ जाता हूं मेरे उसी क्वेश्चन पे जिसके साथ मैंने अपना जो है स्टार्ट किया था लेक्चर, और वो ये था कि वो जो आपको मैंने पिक्चर्स दिखाए थे वो सब पिक्चर्स क्या हैं। तो शायद बहुत सारे लोगों ने आंसर्स दिए होंगे, कुछ लोग हैं जो आंसर्स शायद अब दे पाए कि ये सारी आप लोगों को ये तो पता था कि ये मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, लेकिन ये सिंपल मोबाइल एप्लीकेशंस नहीं है, ये सब जीआईएस बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन है। चाहे हम ओला उबर के बारे में बात करें, चाहे गूगल मैप के बारे में बात करें, चाहे अमेजोन के बारे में बात करें, फ्लिपकार्ट के बारे में बात करें, इन इन एप्लीकेशंस के अंदर कहीं ना कहीं लोकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। जैसे जैसे अगर हम अमेजन के बारे में बात करें तो जैसे ही आप उसको कोई ऑर्डर देते हैं वो आपकी लोकेशन पिक करता है, और उस लोकेशन के बेस पे वो डिसाइड करता है कि कौन से वेयर हाउस से आपको वो प्रोडक्ट डिलीवर करना है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे जितनी भी एप्लीकेशंस थे, स्विगी का तो आपको पता ही है ना, वो मोटरसाइकिल आपको चलता हुआ नजर आता है और आप तैयार हो जाते हैं कि हाँ भाई अब मेरे घर के बिल्कुल पड़ोस में आ चुका है। तो ये सारे के सारे फीचर्स, ये एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो कि जीआईएस के ऊपर बेस्ड हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि जीआईएस में लेकिन आपके बिल्कुल छोटे से जो 6000 7000 के नॉर्मल फोन पर भी काम कर रही है जीआईएस एप्लीकेशन, इसलिए क्योंकि ये डेस्कटॉप जीआईएस के कंसेप्ट से फार बेटर है, उससे आगे निकल गई और ये वेब बेस्ड जीआईएस एप्लीकेशंस है। तो जो मैंने पहला प्रश्न आपसे पूछा था उसका आंसर आप सब लोग समझ ही गए कि ये सारी एप्लीकेशन वेब जीआईएस एप्लीकेशंस है, और अभी जो टाइम है वो इसी वेब बेस्ड एप्लीकेशंस का है। तो जो लोग पहले से जीआईएस फील्ड में काम कर रहे हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो अब धीरे धीरे अपने आप को वेब जीआईएस में स्विच ओवर करें, क्योंकि ये आपके मैप्स के को, आपके काम को, आपका जो रिसर्च वर्क है उसको वर्ल्ड वाइड रीच प्रोवाइड करवाता है। और जो अभी तक ये सोच रहे थे कि ये जीआईएस प्रोफेशनल्स का काम है, टेक्निकल काम है, हम लोग तो कर नहीं सकते, वो लोग जरूर इस मैंगो मैप ऐप को इसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके देखें और आप पाएंगे बहुत ही बढ़िया इंटरैक्टिव मैप्स आप इसको तैयार कर सकते हैं। और अपने स्टूडेंट्स को भी कम से कम एक एक्सपोजर जरूर दें, उनको बताएं कि इस तरीके की नई नई टेक्नोलॉजी भी जीआईएस में आ रही हैं। थैंक यू आप सभी लोगों का कि आपने मेरा लेक्चर ये सुना। धन्यवाद। ओवर टू सोनी सर। Thank you, Dr. Devesh. You have really updated us with a new feature, और ये बहुत काम आ सकता है फैकल्टी के, स्टूडेंट्स के, और आपने अपने पूरे प्रेजेंटेशन में इस सरोकार को बार बार रखा कि ये जो पूरा ड्राइव है, जो एक नई मैकेनिज्म है जिसमें लोकेशन को लेके काम हो रहा है लेकिन ज्योग्राफर इससे थोड़ा दूर है, तो किस तरह से हम इससे जुड़ सकते हैं, और यदि हमें इसको व्यापक स्तर पे करना है तो हमें उससे स्टूडेंट को जोड़ने की जरूरत है। और यदि हम ये काम कर पाए तो आपका जो शुरुआती कंसर्न था हम शायद उसको एड्रेस कर पाएंगे। बहुत ही सुंदर और सारगर्भित उद्बोधन के लिए मैं बहुत आभारी हूं आपका, और कमिश्नरेट कॉलेज एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जयपुर तथा डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज सीकर की तरफ से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने बोर्ड शेयर किया, हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप कुछ कहना चाहते हैं देवेश सर? सर 2-3 क्वेरीज थी, मैं उसको क्लियर करना चाह रहा हूँ। नो प्रॉब्लम। पहला तो एक क्वेरी मेरे पास आया कि ये चार्जेबल है या फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये ईमेल आईडी जो आप डालते हैं, पर ईमेल आईडी पे आपको 1 महीने का ये सब्सक्रिप्शन देते हैं। तो शायद आप इस चीज को समझ गए होंगे कि आप n नंबर ऑफ ईमेल आईडीज बना सकते हैं। लेकिन मेरा जो मेन मकसद था वो सिर्फ ये है कि 1 महीने का अगर सब्सक्रिप्शन में भी आपका जो स्टूडेंट है वो अगर इसको देखता है, उसको एक एक्सपोजर मिलता है कि ये सब कुछ चीजें हो रही है, तो शायद वो इस फील्ड में आने की कोशिश करेगा और वो समझेगा कि ये फील्ड मेरे लिए भी है। दूसरा एक क्वेरी था कि क्या हम इसके अंदर डिजिटाइजेशन कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि जिस तरीके से मैंने एक नया पॉइंट वहां अजमेर का जनरेट किया था, तो आप यहाँ पर पॉइंट फीचर भी ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पॉलीगन फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं। टाइम बहुत लिमिटेड था तो बहुत सारी चीजें मैं आपको नहीं बता सका, लेकिन आप लोग वहां पर ट्राई जरूर करके देखिएगा।
तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये डेस्कटॉप जीआईएस का सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन ये उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। अगर आपको कोई बहुत ज्यादा मॉडलिंग करनी है, बहुत उसमें काम करना है, तो डेस्कटॉप जीआईएस है। लेकिन एक सिंपल यूजर, यदि आप सोशल ज्योग्राफर हो, तो आपको मॉडलिंग करने की अगर जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल मैप क्रिएट करने, और ऐसे मैप आप चाह रहे हैं जो अपडेटेड हो, जो वर्ल्ड वाइड रीच रखते हो, तो ऐसी स्थिति में फिर हमें जीआईएस के डेस्कटॉप जीआईएस पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमें सिर्फ प्लेन से दिल्ली जाना है, तो हमें सिर्फ इमरजेंसीज के बारे में ही पता होना चाहिए, हमें बाकी टेक्निकलिटी की जरूरत नहीं है। इसलिए वेब जीआईएस बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आप यूज कर ही रहे हैं, हम हर ऐप में इसको यूज कर रहे हैं। तो उसी तरीके से ये ऐप मैप्स को डिजाइन करने के लिए आपके जो बेसिक नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करने में ये हेल्प कर सकता है। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर देवेश।